डुमरांव में नगर परिषद का चुनाव हो चुका है और उसके परिणाम भी आ चुके हैं, जिसमें सुनीता गुप्ता चेयरमैन बनी हैं और विकास ठाकुर उप चेयरमैन बने हैं और 35वां वार्ड के वार्ड पार्षद चुने जा चुके हैं। डुमरांव में एक संगठन है, एक मंच है, सामाजिक मंच, जिनके संयोजक हैं प्रदीप सरन जी, वो अभी हमारे साथ हैं। और ये नगर परिषद में होने वाले लगातार भ्रष्टाचार और विभिन्न विभिन्न समस्याओं पर अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं। तो नई सरकार की गठन हो चुकी है, अभी शपथ कार्यक्रम बाकी है, लेकिन हम समझते हैं सर कि इस बार नए बोर्ड के गठन के बाद क्या इनको कुछ उम्मीदें हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप चैनल में हम अपना स्वागत करें आपका। धन्यवाद। सही, जो नया अब सरकार बनने वाला है, इससे आपको कुछ अभी उम्मीद दिख रहा है क्या? हम इस आश्रय में हैं, इस उम्मीद से हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जनता ने जिन्हें चुना है, तो मेरी समझ जहाँ तक है कि उनको इसकी जानकारी बड़ा कम है। मान लीजिए कि महिलाओं को जनप्रतिनिधि चुना गया है, हम भले उसके पीछे किसी और को देखते हो कि फलाना व्यक्ति है या उसका कैंडिडेट है, तो महिलाओं के साथ जो सरकार ने एक अच्छी नीति बनाई थी कि महिलाएं जो है सरकार चलाएं, उनमें उनकी भागीदारी रहे, तो उस भागीदारी में मुझे ये लगता है कि जो महिला चुनी हुई हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इसलिए कि महिला के प्रतिनिधि बनकर जो लोग नगर में काम करते हैं या यहाँ पर एक साम्राज्य उनका बना हुआ है, उसमें चुनाव के बाद महिलाएं, चुनाव के पहले भी महिलाओं का नाम गौण रहता है। उनके प्रतिनिधि या उनके पति हों या उनके भाई हों या उनका कोई रिश्तेदार हो, उनका नाम पहले आता है, महिलाओं का नाम बाद में आता है। तो ये एक दुर्भाग्य है वर्तमान व्यवस्था में, और इसी का नतीजा हो रहा है कि महिलाएं जो बेचारी कुछ जानती नहीं हैं, वो जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन उनका हैंडल, उनको चलाने वाले जो लोग हैं, उनके भाई हो सकते हैं, उनके बेटे हो सकते हैं, ये लोग ये नहीं महसूस कर रहे हैं कि इनकी गलत हरकत, जो गलत ये आदेश और चाहे गलत किसी तरह का कार्य हो जाता है, उसमें दोषी महिलाओं को ठहराया जाता है। अभी हमारे डुमरांव नगर परिषद में हमारे बगल की काफ़ी परिचित, काफ़ी नज़दीकी महिला थी भाग्यमणि देवी जी, उन पर मुकदमा हो गया। ये मुकदमा जो हुआ उस पर हमारा एक गहन जांच हमने किया और हमने पाया कि उसमें दोषी 100% उसके जो कार्यपालक पदाधिकारी है सुजीत कुमार वही हैं। इसलिए कि सुजीत कुमार को सरकार ने जो सचिव बनाया है, उनको इसकी जानकारी देनी है उस जनप्रतिनिधि को कि आप सर इसी तरह का जो सरकार का आदेश है उसका पालन आपको करना है। तो ये बात तो हुई नहीं। अभी पुनः हमारे यहाँ चेयरमैन चुनी गई हैं। चेयरमैन जो चुनी गई हैं वो कितनी जानकार नगर परिषद एक्ट की है, मैं एक सेकंड आपको एक किताब दिखाता हूँ, आप देखेंगे। ये आप इस पर, ये बिहार नगर पालिका हस्तक ये एक्ट है। नगर परिषद, नगर पालिका जो है, चूँकि अब नगर परिषद बन गया, नगर पंचायत और नगर निगम, ये 3 कैटेगरी बन गई, तो इसी किताबों के जो आदेश हैं उनके तहत चलाई जाती हैं। मेरा ये दावा है, चूँकि अभी कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है, हर साल कुछ कुछ अमेंडमेंट होता है, मेरे पास 2014 का है। ये बिहार नगर पालिका नियमावली जो है 2014 है, इसमें जो नियम है उसको बताया गया है। अब ये 2023 है, चूँकि अब सीधे सीधे चेयरमैन का चुनाव जो है नगर जनता ने किया है, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो मेरी समझ है कि अभी मेरा दावा है कि इस किताब के विषय में जितने जनप्रतिनिधि हैं उसको जानकारी नहीं होगी। कोई पीछे से बैठ कर उसको हैंडल करेगा और तिकड़म लगाकर चलाएगा, जिसमें इन महिलाओं का, खासकर महिला की जो प्रतिनिधियां हैं, उस पर एक खतरा हमको महसूस होता है। क्योंकि ये वित्तीय अनियमितता जब होगी तो जेल जाना होगा, तो इन्हीं महिलाओं को जाना होगा। तो ये देखते हुए हम एक और नई चीज़ मालूम किए, नई चीज़ जानकारी हुई कि पिछला जितना बजट पास हुआ था वो सारा बजट इंग्लिश में था। जो महिला अपना हस्ताक्षर सही ढंग से नहीं कर पाती हों, वो महिला अंग्रेजी के बजट पर दस्तखत करती हैं। तो ये कहाँ का न्याय है और कहाँ का ये कार्यक्रम चल रहा है, इस पर भी हमको शक हो रहा है। हमको बड़ी उम्मीद है कि अच्छे लोग आए हैं चुनाव में जीतकर, बड़ा उत्साह हमने देखा है। उन अच्छे लोगों ने 3-4 मुद्दे हैं जो हमारे नगर के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का निकास, सफाई, ये 1 नंबर का मुद्दा है। इस 1 नंबर के मुद्दे में
बिहार सरकार ने एक नियम बनाया है कि जितनी सफाई की काम होगी या जो भी काम होगा, वो अगर नियमित कर्मी नहीं है तो उसको एनजीओ के माध्यम से, आउटसोर्सिंग जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से कराने, ये राष्ट्रीय स्तर की नीति बन चुकी है। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराना है तो जो हमारा नगर का कूड़ा है जिसका ये पैसा ले रहे हैं, उसका 2 काम था। पहला काम था कि घर घर जाकर कूड़ा संग्रहण करना, और दूसरा काम था कि उस संग्रहण के बीच में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग कर उसका निस्तारण करना, उसको पृथक्करण करना। ये दोनों काम में 2015 से मैं देख रहा हूँ कि ये सारा कूड़ा तो हमारा जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम नगर परिषद में भी चल रहा है, और सारा मेरा नदी जो है काव नदी, उसमें कूड़ा फेंका गया है, जिस पर हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और कुछ काम वहाँ पर हुआ था। लेकिन फिर भी आज भी वो नदी को, काव नदी को, जो कि एनजीटी के नियमों के अनुकूल विरोध में है, गलत है, सारे प्रशासन के लोग देख रहे हैं, लेकिन उस कूड़े को पाट दिया गया है। पूरा नदी हमारा बंद हो गया, जहाँ से पानी का निकास भी था, ये नाला का पानी उधर जाता था, उसी से निकल के गंगा नदी में मिल जाता था। और नमामि गंगे में इसी तरह के नाला नाली को, काव नदियों को, जो नदियाँ हैं उसको जोड़ने का है, उसमें ये जुटा हुआ भी है। तो आपका ये आज काव नदी डिस्टर्ब हो गया। दाहिने साइड में हमारा जो है नहर के किनारे वो कूड़ा का पूरा अंबार लगा हुआ है, जिसमें रोज़ आग लगाते हैं लोग, जो कि नियम के खिलाफ है। पराली जलाने पर रोक है, लेकिन बताइए, पराली एक तरफ जलाने पर रोक है और दूसरी तरफ नगर परिषद का जो संस्था है वो कूड़ा जलवा रही है। और इससे क्या हो रहा है कि प्रदूषण फैल रहा है। अभी आप देखेंगे कि पूरा खिरौली और ये कृषि कॉलेज के पीछे डुमरांव की आधी आबादी जो है वो कूड़े से, नाली के पानी से जमी हुई है, जिसमें बढ़िया बढ़िया पेड़, आम का जो कृषि उद्यान है उसका पेड़ सूख गया है साहब। ये मेन रोड है ब्लॉक के बगल में, और ब्लॉक के बगल में वहाँ जो काली जी का मंदिर है उसका पेड़ सूख गया है, और बड़े पैमाने पर पीछे खेती बंद है, और सारी जानकारियाँ सारे जनप्रतिनिधियों को है। सबसे दुर्भाग्य है कि नगर परिषद के चुने हुए जनप्रतिनिधि और हमारे नगर के विधायक, जिनको हम एक उम्मीद के साथ जिताए थे, जिन पर लोगों का विश्वास था, उनकी भी चुप्पी बड़ा संदेह पैदा करती है कि भाई मामला क्या है, ये कौन सा ये कूड़ा कचरा वाला मामला है जिसमें सारे लोग चुप हो जाते हैं। सारे एक ऐसा जो गिरोह है जिसको हम कहेंगे, तो इस पर क्या करेंगे ये नए प्रसिद्ध नगर परिषद के जो चुने हुए लोग हैं, इस पर उनका क्या विचार है। चूँकि इनके साथ जो एग्रीमेंट है उसका कोई पालन अभी तक मुझे नज़र नहीं आता। मेरे पास 2015 से 2023 तक का एग्रीमेंट का पेपर है। क्योंकि हम लोग सामाजिक काम करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम सिस्टम में जो व्यवस्था है उसमें सुधार की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि एक रचनात्मक माहौल हो और हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। तो ये मेरा एक है कि इस पर नगर परिषद के जो नए प्रतिनिधि हैं वो सफाई के मुद्दे पर किस तरह सफाई कराएंगे। चूँकि नगर परिषद जो है वो आज नरक परिषद में बदल गया है। इसका आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे। ठठेरी बाज़ार में आज ही हम आपके साथ जो दिखाया हमने कि कूड़ा वहाँ पर मान लीजिए रोज़ डोर टू डोर कूड़ा जो है उठाया जाता है, तो फिर ये डब्बा क्यों रखा हुआ है भाई? ये जो डब्बा कूड़ा वाला है उस क्यों रखा गया है? और वहाँ कूड़े का अंबार लगा हुआ है। तो एक तरफ सफाई दिखा रहे हैं, एक तरफ आप कूड़ा जमा करा रहे हैं। दूसरी बात है कि 26 दिन में से 4 दिन जो है कूड़ा उठता नहीं है, उसका पेमेंट क्यों किया जाता है? अब हम छोटे छोटे मुद्दे हैं, कर्मचारियों के, वहाँ लोग कर्मचारी काम करते हैं, उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी का पूरा दायित्व है कि ईपीएफ का पैसा प्रति माह जो है एनजीओ को जमा कर देना है, और अगर ईपीएफ का पैसा एनजीओ को जमा नहीं होता है तो पैसे में भुगतान नहीं करना है। क्यों ये कर रहे हैं, इन पर तो एक अलग से मामला बनना चाहिए। चूँकि ये मनमाने पूर्ण ढंग से चल रहा है। इस पर नई बोर्ड क्या करती है, कैसे करेगी, क्योंकि पिछले बोर्ड का भी अनुभव हमको है। ये हमारे मंच, यहाँ पर जो हमारा जो संगठन था और हमारे कुछ लोग मिलकर एक डुमरांव के विकास के लिए संगठन बनाए थे, और उसी पर रथ पर चढ़कर सारे लोग 18 लोग चुनाव जीते थे। लेकिन जो दृश्य है वो आपके सामने, फिर सारे लोग की चुप्पी हो गई। तो ये चीज़ है कि इस पर ये क्या करेंगे। नंबर 1 सफाई वाला मुद्दा हो गया। नंबर 2 हो गया कि अभी लगभग 19 करोड़ रुपया, इसमें एक बहुत बड़ा साजिश है जो कि बताएंगे बाद में। जब कहीं जांच आएगी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में ले जाकर दे दें, क्योंकि हमको उम्मीद जो है ये जिला प्रशासन और अन्य प्रशासन से नहीं है। ये जहां हम लोग जाते हैं हम लोग के फाइल को दबा दिया जाता है। नगर परिषद में आज तक न आगत पंजी है और न निर्गत पंजी है, न भंडार पंजी है।
35 अकाउंट नगर परिषद के यहाँ पास है, जो आश्चर्य आपको होगा। तो ये एक लंबा विषय हो जाएगा, क्या इस पर नया बोर्ड कुछ रोक लगा सकता है? क्योंकि इसको हम भ्रष्टाचार अब नहीं कहेंगे, अब शिष्टाचार कहेंगे, क्योंकि अब हम लोग बेईमान हो गए और वो सामने वाले ईमानदार हैं लोग। ये ईमानदार लोग का प्रयास जो है, हम बेईमान लोग हैं, हम लोग बता रहे हैं कि भाई ये बेईमानी हम लोग कर रहे हैं और ये ईमानदार लोग इस तरह कर रहे हैं। आप देखिए, जनता देखे, चूँकि जनता ने चुना है और जो जनता ने चुना है वो जनता के सामने है। दूसरा जो है नल जल वाला, मैक्सिमम घरों में पानी नहीं चढ़ रहा है और आपको आश्चर्य होगा कि पानी तो नहीं चढ़ रहा है, लेकिन टैक्स हर घर का लोग लगभग जितने चुनाव लड़ने वाले थे, इन सारे लोगों ने अपना ही कटाया, नहीं अपने साथ साथ 2 प्रस्तावकों का भी कटा लिया और उन कटाने के बाद 1000 के लगभग रसीदी लोग कटा चुके हैं। अब किस मुंह से इस सवाल पर लड़ेंगे कि पानी नहीं है तो कैसे पैसा देंगे, जबकि इन लोगों ने ही कटवाया है। जितने लड़ने वाले चुनाव प्रत्याशी हैं सब लोगों ने इसको कटवाया है। कूड़ा कचरा का जो पैसा है उसका भी इन्होंने दिया है, इसको भी दिया है। तीसरा आ गया टैक्स का। डुमरांव नगर की स्थिति अब दिन पर दिन व्यवसाय के मामले में बहुत कमज़ोर होती जा रही है। ये सारे व्यवसायी भाई जानते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि नगर परिषद में हमारे जो चेयरमैन चुने गए हैं, अच्छे वोट से आए हैं, उनको व्यवसाय की जानकारी होगी। ये व्यवसायी भी हैं, इनको अगल बगल व्यवसायियों की जानकारी है कि कल जो डुमरांव था व्यवसाय का राजगोला, यहाँ की मंडियाँ, वो अब टुकड़े टुकड़े में हो गई। बगल में आपको मलियाबाग हो गया, ये बगल में कृष्णावरम हो गया। जो हमारे हिठार साइड के भाई आते थे वो सीधे चले जा रहे हैं बलिया। तो डुमरांव का मार्केट बड़ा कमज़ोर हो गया है, आय का साधन कम हो गया है। तो आय का साधन जब कम हो गया तो आप टैक्स दुनिया पर लगाते जा रहे हैं। इस पर भी जो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इस पर भी हमारा जो है एक सुझाव है कि आप लोग कम से कम बैठक करें। और अभी आपको जानकारी दे दें कि नगर विकास ने कहा था कि सारी योजनाओं को जानकारी नगर परिषद का तमाम जनता को देना है, उसकी एक बैठक करनी है। उसकी चिट्ठी भी हमने दी थी, लेकिन उस पर कार्यपालक पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हर महीने वो बैठक होगी जिसमें जनता अपने सुझाव देगी और जनता अपनी समस्या कहेगी, उसका निराकरण होगा। उसमें पूरे नॉर्म्स बनाए गए थे, उसका पालन भी नगर परिषद डुमरांव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मनमाने ढंग से चेक काटना, प्राइवेट आदमी को चेक काटना, ये एक जो धंधा बन गया है वो डुमरांव के लिए एक कोढ़ का रूप होते जा रहा है। अभी आपका जो एस्पैरो इंडिया है, एस्पैरो इंडिया जो टैक्स ले रही है, उस संस्था स्वयं विवादित है। इसको जो है टेंडर दिया गया, अखबार में निकाला ही नहीं गया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। जब अखबार में निकाला नहीं गया तो इसको बिना विज्ञापन के दिया कैसे गया? कौन से चोर दरवाजे से इसका ले लिया गया? भाई इस पर जांच करनी है। हमको लगता है कि ये नई टीम कुछ इस पर काम करेगी और हम भी प्रयास करेंगे कि नई टीम से जाकर हम लोग हाथ पर जोड़े कि भाई देखो, हम लोग का तो उम्र हो गया, हमारे साथ पहले हमारे बुजुर्ग साथी थे, बड़े भाई थे सत्यनारायण जी, वो भी समझिए शरीर से कमज़ोर हो चुके हैं। उनके पास भी एक लाचारी है कि वो कर नहीं पाते हैं। हम लोग भी हार्ट के रोगी हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई डुमरांव में अच्छी लड़के आए, अच्छी टीम बने, कम से कम नगर को नरक बनाने से रोकने के लिए ये प्रयास करेंगे। ये विश्वास सामाजिक मंच का है और हमें उम्मीद है कि सामाजिक मंच की इस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि देखेंगे, सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि डुमरांव नगर का विकास हो। और जो स्थितियां हैं उसमें कम से कम हम ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ पर राम राज्य ला देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे ज़रूर कि विकास के नाम पर जो सीधे विकास के नाम पर लूट हो रही है, कुछ काम तो उसका दिखे, ये मेरा प्रयास होगा। और इसके लिए मैं जब से सामाजिक जीवन में हूँ तब से संघर्ष करता हूँ और मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि मैं इस लड़ाई को ख़त्म नहीं करूँगा। अभी हम लोग कुछ मुद्दे पर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी जांच हो चुकी है। हमारे एसडीओ साहब के यहाँ वो मामला दबा हुआ है, उसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट में एक अवमानना दाखिल करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हाई कोर्ट से ही न्याय होगा। इसी बातों के साथ आपके चैनल को धन्यवाद। मैं प्रदीप शरण, सामाजिक मंच डुमरांव। तो ये थे सामाजिक मंच के संयोजक प्रदीप शरण जी, जिन्होंने नगर में व्याप्त तमाम समस्याओं को बताया और उम्मीद जताई कि नया बोर्ड इस पर कुछ काम करेगा।